गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। राधाकृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। अपन लोग बात कर रहे हैं पिछली वीडियो, जैसा कि आपने मैं बताया था, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। सब्जेक्ट मैथ के ऊपर, क्लास 10 की सब्जेक्ट मैथ के ऊपर अपन लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग विशेषतः ध्यान दें। देखिए, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था हम लोगों ने कि हम लोग आज पूर्ण वर्ग पे बात करने वाले हैं। परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग पे मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। पूर्ण वर्ग विधि बोले तो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर पर हम लोग बात करेंगे। सबसे अच्छा है, एक सवाल 3 नंबर का जनरली एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है। आप लोगों को बिल्कुल पूर्ण से कॉन्सेप्ट के साथ में जुड़ जाना है। तो देखिए ध्यान से बात करें, अपने आप में जो द्विघात होता है ना, द्विघात, द्विघात का मानक रूप, द्विघात का मानक रूप क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण का मानक रूप यही है। अब मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है ना। कुछ स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप क्या था भैया? पहला स्टेप सिंपल है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देना। दूसरा स्टेप क्या था? एक्स वाले एक मूल्य में बिना एक्स वाले दूसरे मूल्य में। तीसरा क्या था? इसकी जो आत्मा थी, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। मेरे साथ में ध्यान दें, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने का। उसके बाद में एक पक्ष पूर्ण वर्ग बनेगा। उसके बाद में अपन लोग पक्षांतरण से एक्स की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, और एक्स की वैल्यू प्राप्त करना ही अपना मूल उद्देश्य है। बहुत सारे लोग जानते हैं और आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लेंगे साथ। जाते जाते एक बहुत अच्छे से पढ़ाते सीधा सा, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य का सूत्र, या फिर इसका दूसरा नाम और है द्विघात सूत्र। किसके काम आता है? मूल प्राप्त करने के काम आता है, मूल प्राप्त करने। मैंने आपको पहले बताया मूल और शून्य में क्या डिफरेंट है। ये मूल समीकरण में प्राप्त होते हैं, ठीक है सर। मूल प्राप्त करने क्या होता है साहब? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है साहब। आप भी देख लो किताब में से, कोई बात नहीं, मैं कोई बड़ी बात नहीं बताई। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानते हैं। परंतु मैं आज बात करूंगा कि ये क्या है। ये श्रीधराचार्य ने ऐसा इतना बड़ा क्या दे दिया? देखो देखो, मैथमेटिक्स की बात है तो मैं आपको बता दूं। देखो, मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि नया रिसर्च करना। एक अपन लोग साइकोलॉजी में टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है अधिगम। अधिगम का मतलब क्या है? अधिगम का मतलब ये है कि एक बच्चे को एक काम सिखाया जाए, उसके अनुसार दूसरा काम वो खुद कर ले, ये अधिगम होता है साहब। तो सिंपल सी बात है कि मैं आपको बता दूं, अधिगम का मतलब है सिंपल सा कि साहब मैंने एक बच्चे को साहब की एक कोई प्लेटिना मोटरसाइकिल चलाना सिखा दिया, कल को उसको स्प्लेंडर मिल जाए तो वो उसको भी चला ले, ये अधिगम है। मैंने प्लेटिना सिखाया, प्लेटिना ही वो चलाए और दूसरी ना चला पाए, तो ये कोई उसका सीखने में सीखना नहीं है। सीखने का मतलब है कि उसको कुछ नया एक्सपेरिमेंट वो कर दे। तो अपन लोग यहाँ तो वो कर रहे हैं कि श्रीधराचार्य जो करके गए, अभी उसी को नहीं जानते हम लोग नया एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे। मैथ का मतलब है नया एक्सपेरिमेंट करना। अपन लोग ये तो जान ले कि इन्होंने क्या किया था, कैसे निकाला था, इस सूत्र को, क्या बीमारी है ये इसने निकाला था परफेक्ट स्क्वायर से। तो एक तीर से दो शिकार मारने वाले हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर से तो अपन लोग मूल से परफेक्ट स्क्वायर को समझे, ठीक है ना। बहुत बेसिक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों में बहुत कोशिश करूंगा आपको समझ पड़ जाए, ठीक है ना। कुछ लोगों में नहीं भी समझ पड़े, निराश नहीं होना। अपन लोग फॉर्मूले से काम चलाएंगे जैसे सारी दुनिया काम चलाती है, ठीक है ना। फिर भी मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों तक कहानी पहुंचे, ठीक है। कुछ स्टेप इसलिए मैंने पहले भी बताए थे तो बस ध्यान रखना, यही अपने आप में एक विशेष बात है। यही आप लोगों को श्रेष्ठ बनाएगी साहब, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ में बस जुड़े तो देखना भैया, मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर पे, मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं है। सुन लिया आपने, आप जानते हो हम बात कहाँ कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, ठीक है साहब। तो देखिए साहब, छोटी सी बात अपन लोग परफेक्ट स्क्वायर पे स्टार्ट करते हैं। अपने को आना चाहिए बस, ठीक है। नहीं भी आए ज्यादा माथा फोड़ी मत करना। आप लोग एक बार दो बार वीडियो को रिपीट करके देखना, है ना। पहले मैं ले रहा हूँ साहब एक डेरिवेशन, उसके बाद में संख्या पे लूंगा। घबराने की जरूरत नहीं, डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। अपन जब संख्या पे जाएंगे, बोले तो क्वेश्चन लेंगे, नंबर जो गणित होती है ना, जोड़ घटा जिसमें चलते हैं, वो बच्चे को थोड़ा अच्छा लगता है। जहाँ एबीसीडी चलती है ना, वह घबराहट सी महसूस होती है, तो घबराना नहीं है साहब। तो सबसे पहली बात मैं द्विघात समीकरण ले लेता हूँ। द्विघात समीकरण क्या लूँ साहब? दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फेमस आदमी, द्विघात के अंदर सबसे फेमस आदमी यही है ना,
स्टैंडर्ड फॉर्म। बोलो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप साफ साफ था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन? एक्स स्क्वायर का आगे जो चिपका हुआ है, ध्यान रखने की क्वेश्चन में ध्यान आएंगे ना इन्हें, एक्स स्क्वायर का आगे कौन चिपका भैया? चिपकाएगा। तो क्या करूँ तब? सबसे पहला काम ए का भाग। अब समीकरण का नियम है साहब, भाग देंगे तो सब में देंगे और गुणा करेंगे तो सब में करेंगे। देखो साहब, कोई विद्यार्थी भी ऐसे कहता है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 लिखा हुआ है। कल लोगों किसी विद्यार्थी का मन किया मैं 10 का गुणा करूंगा 30x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 50 कर दिया। ध्यान रखना दोनों सेम में, कोई फर्क नहीं पड़ा। समीकरण में किसी अचर संख्या का गुणा किया जाए, बस प्रत्येक में किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी संख्या का मैं भाग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, ये जरूर बिल्कुल कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। समीकरण में किसी अचर संख्या का यदि गुणा करें या भाग दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये विशेष से ध्यान रखना भैया। अब इसके अंदर में क्या है कि ए का भाग दे देता हूँ साहब, ए का भाग दे रहे भैया। ए का भाग देंगे तो एक में देंगे, सब में देंगे, सिंपल सी बात है। लो सब बड़े प्यार से, इसको अपन भाग ही बोलते हैं क्या? इसको अपन भाग ही बोलते हैं क्या? बोल देंगे भाग। पहला स्टेप का काम कट गया क्या? दूसरा स्टेप क्या है? एक्स वाले पद एक मूल्य में और बिना एक्स के दूसरे मूल्य में बोले तो चर पद एक मूल्य में और अचर पद एक मूल्य में। सिंपल है ना? क्या बचा साहब? एक्स स्क्वायर डी अपॉन ए एक्स प्लस का इधर जाके क्या हो गया? माइनस का। क्लियर है? दूसरा स्टेप हो गया। एक्स वाला तो ये बिना एक्स का था, इधर उठा के फेंक दिया। दूसरा। तीसरा स्टेप मैंने बताया था इसकी आत्मा है साहब, बड़े प्यार से लिखेंगे उसको, हर क्वेश्चन में लिखना है अपने को, जिससे अपने को रट जाए बिल्कुल वास्तव में दिमाग के अंदर एक एक चीज बैठ जानी चाहिए। क्या है साहब? बिल्कुल फटाफट से याद करके बोलिए, लेकर आऊं मैं, आप बोलिए। लाइक वाइक कर दिया करो बीच में वीडियो को भैया, अच्छी लगे तो ना, ठीक है ना? एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। सिंपल है, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दैट सिंपल है। आई बात समझ में? अब देखो तो क्या कहा इस लाइन में साहब, ये लिखा ही चीज, एक्स का गुणांक बोले तो एक्स कहाँ, ये रहा। गुणांक बोले तो इसके आगे 36 संख्या, ये लो साहब। ठीक साहब, एक्स का गुणांक ले लिया साहब। क्या बोला था? एक्स का गुणांक, यहां तक पढ़ी मैंने। उसका आधा, बोले इसको आधा ही कहता हूँ ना, एक बटे तो गुणा किसी में भी करूँ दुनिया में आधा ही होते कि नहीं होते भैया? कल लोगों साहब 100 पड़ा हुआ है, आधा करना, मैंने 1/2 का गुणा कर दिया, बोला आधा हुआ कि नहीं हुआ? होता है ना? चलो यहाँ तक पढ़ लिया मैंने। एक्स का गुणांक एक्स के आगे 50 संख्या ले ली, उसका आधा कर दिया। आधे का क्या करना है? वर्ग कर लिया। ये रहा एक्स का गुणांक, उसका आधा और आधे का वर्ग। बोलो क्या आया? बी एकम बी बटे 2a का स्क्वायर आया। अब क्या करना है सब? दोनों पक्षों में ये दो पक्ष जोड़ना है, जोड़ दो भैया। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, इधर जोड़ दिया बी अपॉन 2a का स्क्वायर बराबर माइनस सी अपॉन ए प्लस कर दिया बी अपॉन 2a का स्क्वायर। बोलो सब, बात समझ में? एक मिनट, एक्स एक्स का गुणांक, उसका आधा, आधे का जो स्क्वायर है वो इस मोहल्ले में भी जोड़ दिया और इस मोहल्ले में भी जोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ गई? ये हुई तीसरी लाइन खत्म साहब। उसके बाद मैंने बोला कि ये परफेक्ट पूर्ण वर्ग बनेगा, इसी कारण इसका नाम पूर्ण वर्ग है भैया। ये पूर्ण वर्ग क्या है कि जो बच्चे ज्यादा मात्रा फोड़ी नहीं करना चाहते उनके लिए मैं बता दूं आपको करना क्या है। ये स्क्वायर वाला है ना, ये उठा लिया, स्क्वायर वाला है ये उठा लिया, और बीच में जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह आता है भैया, ध्यान रखना, ये चिन्ह प्लस है तो प्लस इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया। कल को अपन इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलने लगे तो अपने पास क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट ध्यान देना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करना, 2 a की जगह एक्स, बी की जगह बी अपॉन 2a, 2 से 2 कटेगा बी अपॉन ए एक्स। बोलो आया कि नहीं आया? अभी आया ना? तो ये क्या बन जाता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ज्यादा मात्रा थोड़ी नहीं करनी, ये दिमाग में रखना, ये स्क्वायर बनेगा, गारंटी से बनेगा। इसी के लिए काम किया अपन लोगों ने, ये लाइन जो लिखी है ना, ये इसी का काम करती है, परफेक्ट स्क्वायर का काम करती है साहब, पूर्ण वर्ग का। स्क्वायर वाले दोनों उठाए, स्क्वायरिंग लगाते। सामने क्या बचा? सामने जो बचा समझ लो ना,
सामने जो है इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लेते हैं। सी अपॉन ए प्लस स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा बी स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 ए स्क्वायर। आई बात समझ में आई? इसके बाद थोड़ा सा ऊपर से मिटा लूँ है ना भैया, ठीक है। आप लोगों को समझ पड़ गई हो तो बिल्कुल कोशिश करूंगा आप लोगों तक बात पहुंचे, घबराना नहीं है, बस छोटा छोटा सा देखना मेरे साथ में। ये ऐसी भी है, इस पर कोई फर्क नहीं डाला मैंने, है ना। एक्स प्लस बी अपॉन 2a। इधर साहब क्या लघुत्तम वगैरह आएगा ना कुछ? लघुत्तम क्या आया भैया? 4a स्क्वायर। इसका भाग इसमें दिया एक ए से एक कटी, क्या बचा 4a। 4a का गुणा सी से करूँ -4ac। 4a से 4a गया, बचा गया बी स्क्वायर। ठीक है सर, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर। इसको ढंग से लिख लूँ, यदि कल को मैं ऐसे लिख दूँ कोई बुराई क्या? माइनस वाला पीछे लिख दूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं पलटाएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना ये पलटने पर ये मतलब चिन्ह में बदलेंगे, बराबर से इधर उधर जाते तब बदलते चिन्ह भैया, एक ही पक्ष में कहीं उठा के बैठो कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो ध्यान दो साहब, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं अपन लोग। आप लोग बात बताइए, ध्यान रखना, ध्यान है आपको श्री धराचार्य का सूत्र है ना, अभी मैंने बताया था ना, नहीं ध्यान है पुस्तक में देखो, ठीक है, लिखा हुआ है, दुनिया के नए बताती है, सारा कॉपी राइट चल रहा है ना, ठीक है। एक्स प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर का पक्षांतर किसमें था? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a बटा 4a। समझ रहे हो ना, ठीक है ना। स्क्वायर का पक्षांतर सारी दुनिया जानती है, स्क्वायर का ध्यान रखना, दुनिया पढ़ती है भैया, पक्षांतरण बता दूं, दुनिया पढ़ती है, प्लस किस में जाता है माइनस में, माइनस किस में जाता है प्लस में, गुणा किस में जाता है भाग में, भाग किस में जाता है गुणा में, 4 सारी दुनिया पढ़ती है, हम लोग 6 पढ़ते हैं। स्क्वायर किस में जाएगा, स्क्वायर किस में भागेगा भैया? अंडर रूट में, ध्यान रखना। और अंडर रूट किस में भागेगा? स्क्वायर में। प्लस किस में? माइनस में, माइनस किस में? प्लस में, गुणा किस में? भाग में, भाग किस में? गुणा में, स्क्वायर किस में? अंडर रूट में, अंडर रूट किस में? स्क्वायर में। तो अपन लोग कितने पढ़ते हैं भैया? अपन लोग पढ़ते हैं 6, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। अपन लोग कितने पढ़ते हैं भैया? 6 पढ़ते हैं। तो अपने पास में ये पता होना चाहिए अपन लोगों को, ठीक है ना। तो ये अपन लोगों को 4 नहीं पढ़ने, दुनिया से कुछ एक्स्ट्रा चलना है, अपन लोगों को दुनिया तभी पहचानेगी भैया, है ना, ठीक है ना। तो अपन लोगों को इतना ध्यान रखना है कि स्क्वायर का पक्षांतर किसमें होता है? अंडर रूट, अंडर रूट का स्क्वायर में, स्क्वायर का अंडर रूट में, अंडर रूट का स्क्वायर में, बस इतनी सी चीज अपने को ध्यान रखनी है, बस नॉर्मल चीजें हैं, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है ना, केवल ध्यान रखना। इसीलिए यह दुनिया पढ़ती है ना, ध्यान रखें कुछ विशेष करने के लिए, ठीक है। ऐसी ऐसी भीड़ नहीं लगी रहती है हमारे पास में, है ना, ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे, खूब आराम से सुना होगा नाम, ठीक है। तो ध्यान दें, कुछ तो विशेष करते हैं हम लोग, है ना, ध्यान रखना इसीलिए, वरना दुनिया नाम मात्र के शुल्क में पढ़ाती है, मैं शुल्क भी ज्यादा लेता हूँ थोड़ा, है ना, ठीक है। तो ध्यान दें, और 12वीं क्लास की प्लेलिस्ट जारी है, जो बच्चे आपके साथ के 12वीं क्लास में हो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, 12वीं बीएससी की भी, ठीक है। अपन लोग ध्यान दें, नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट देखिए, ये प्लस का इधर जाके क्या होगा था, उससे पहले एक काम और कर लेता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। ये जो अंडर रूट है ना, ये एक के अलग अलग कर सकता हूँ नहीं कर सकता उसको? अलग अलग कर सकता हूँ ना। इससे मेरे को एक बात याद आ गई, मैं आपको एक बहुत गजब सी बात बताऊंगा, आप सुन जाओ थोड़ी देर, है ना। 4 4 का वर्गमूल 2 स्क्वायर ए, आप लोग समझते हो ना, है ना। अंडर रूट 4a स्क्वायर, इसका वर्गमूल क्या होने वाला है? 4 का क्या होगा? 2a स्क्वायर का क्या होगा? a, 2a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाए तो निकाल दिया मैंने बात, अंडर रूट ऊपर तक रह गया, चल नहीं निकलता, छोड़ो कोई बात नहीं है। अब ध्यान दो, x बराबर, ये प्लस का इधर जाके क्या हो गया? माइनस का b अपॉन 2a। अरे एक बात और थोड़ा मेरे को बताना, कि छोटी सी बात बताना मेरे को, एक छोटी सी बात, छोटी सी बस छोटी सी बात पूछता हूँ आप लोगों से, है ना, यहाँ जाके क्वेश्चन डाल रहा हूँ बस, ठीक है ना। आप लोग एक बात बताओ, 4 का वर्गमूल क्या होता है? क्या होता है भैया 4 का वर्गमूल? बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा 2। मैं कह रहा हूँ 4 का वर्गमूल -2 नहीं होता है क्या? आप लोग कमेंट में जरूर बताना, है ना, -2 होता है कि नहीं होता है? ये भी होता है, ये भी होता है, चल ठीक है, ये भी होता है, तो फिर इसका मतलब अपन लोग ये नहीं कह सकते कि 4 का वर्गमूल +-2 होता है।
वर्गमूल में पूरा बात करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, +-2। तो इसका मतलब जब आपने अंडर रूट लगा निकाला तो यहाँ प्लस माइनस आना चाहिए ना, अंडर रूट के आगे सदैव क्या आता है, +-। तो वो क्यों आता है इस बारे में थोड़ी देर रुक के चर्चा करेंगे अपन लोग, ध्यान रखें बस, तुम आप मेरे को ध्यान दे रहे बस, ठीक है ना। अंडर रूट b² - 4a/2a, x बराबर एलसीएम ले लिया था 2a, 2a से 2a कैंसिल, क्या बचा -b, प्लस - 4 से 2 गया, बचा क्या अंडर रूट b² - 4a। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, x की वैल्यू आ गई। और x की वैल्यू क्या है यार, अपने पास नजर पड़ना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले देता हूँ ढंग से, कुछ लोगों को दिख नहीं रहे ढंग से, है ना। ये पक्षांतर में हटाऊं, क्या लिख रहा है नीचे वो बता देता हूँ आपको। नीचे लिखा हुआ है x बराबर, अब ढंग से जज करके देखना है क्या है भैया, क्या है ये, श्रीधराचार्य नहीं है क्या, वेरी गुड, है ना, पा गए अपन लोग, पता चला भ्रम टूटा अपना, है ना, ठीक है ना। श्रीधराचार्य अपने को मिल गया था, बहुत अच्छे, है ना। अब एक छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ तक अपन लोगों को मैं समझता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो तसल्ली से कोई दिक्कत आए तो वापस से वीडियो को रिपीट करके देखें, ठीक है। अब अपन लोग इसके अगले जो कॉन्सेप्ट है श्रीधराचार्य के, उन पे बात करेंगे। उससे पहले छोटी सी एक बात कर लेता हूँ, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर कर देता हूँ। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है, मैंने काफी सुना है कि आप बहुत ही योग्य बच्चे हैं, और योग्य बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो शायद मैं देख लेता हूँ एक मिनट। ये अंडर रूट 4 अभी मैंने बोला था, इसका वर्गमूल +2 भी हो सकता है, इसका वर्गमूल -2 भी हो सकता है। क्यों, क्यों का कहानी क्या है कि वर्गमूल उसका होता है कि हमारे पास में 4 का वर्गमूल यदि मैं +2 लिखता हूँ, तो इसका मतलब इस 2 का +2 का जो मैं स्क्वायर करूं, वापस क्या मिल जाना चाहिए, 4 मिल जाना चाहिए। ऐसे अंडर रूट 4 का वर्गमूल मैंने -2 लिखा, और -2 का वापस से मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास में यही मिलेगा, क्योंकि -2 गुणा -2 आप सभी जानते 4 होता है। समझ रहे हो ना, ठीक है ना। तो मेरे पास में 4 का जो वर्गमूल है वो मेरे पास में क्या है सर, 4 का वर्गमूल क्या है, -2 भी हो सकता है, प्लस, क्योंकि क्या पता किस वाले आदमी ने ऐसे करके 4 दिया है या ऐसे करके 4 दिया है, अपने को नहीं पता। अपन कहते हैं कि मैंने वर्ग करके निकाल लिया, वापस संख्या चाहिए तो वर्गमूल से निकाल लूं, और साहब मैंने तो नहीं, साहब मैंने तो ऐसे 4 नहीं दिया था आपको, ऐसे दिया था। तो इसका मतलब आपने -2 का स्क्वायर करके भी 4 प्राप्त किया हो सकता है, और +2 का स्क्वायर करके भी 4 प्राप्त किया हो सकता है। वर्गमूल का मतलब यही होता है, वर्ग का एंटी होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। आपको पक्षांतर में मैंने बताया। इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए पुटअप कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन ये मेरे को कमेंट में दी, ये ऐसी बात है फिर इसका वर्गमूल क्या, इसका वर्गमूल क्या है, ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना सब। इसका कॉन्सेप्ट अपन लोग अगली वीडियोज में जरूर प्राप्त करेंगे कि -4 का वर्गमूल क्या होगा भैया, है ना। -4 के वर्गमूल में अपन लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट अपन लोग बात कर लेते हैं, जो श्रीधराचार्य है। अब इसके अंदर कहां कहां कैसी कैसी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है भैया, देखो ध्यान से। प्रॉब्लम की बात बाद में करते हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, प्रश्नावली का क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिससे अपन लोगों को जो अपन ने पढ़ा है वो अपने को समझ में आ जाए बात, ठीक है साहब। तो समझ में आ जाए उसके ऊपर बात कर लेता हूँ साहब, है ना। तो देखिए मेरे पास में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पहले के फर्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा हूँ 3.4 के पहले के फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, आगे बात बाद में करेंगे साहब। वापस से एक बार विधि थोड़ा गणित में रिपीट हो जाएगी भैया, है ना। पूर्ण वर्ग विधि को उससे सॉल्यूशन करना है, क्या है साहब, 3x² माइनस 5x+2 बराबर 0, इस प्रकार का क्वेश्चन है, देख लेना। प्लस माइनस एरर बहुत है आपकी पुस्तक में, ठीक है। सबसे पहला नियम बताइए क्या है साहब, समझ में आया होगा। सबसे पहला नियम है x² के गुणांक का भाग, x² के गुणांक का भाग, x² के गुणांक का भाग। पहला काम क्या भैया, x² के गुणांक का भाग। x² का गुणांक क्या है इसमें, x² का गुणांक है 3, तो इसका मतलब 3 का भाग दे रहा हूँ मैं भैया, 3 का भाग दे रहा हूँ, 3x² - 3 - 5/3 x+2/3 बराबर 0/3। बोलो भाग देंगे, प्रत्येक में देंगे, निश्चित है।
तो अपने पास में 3 से 3 कट गया, बोलो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 2/3 और 0 में दिया 0। पहला काम कंप्लीट। दूसरा क्या, एक्स वाले एक पक्ष में बिना एक्स वाले एक पक्ष में साहब, एक्स वाले एक पक्ष में बिना एक्स वाले एक पक्ष में। तो इधर देखिए साहब माइनस का 5/3 एक्स 2/3 प्लस का इधर जाके क्या हो गया माइनस का, ठीक है ना। तो ध्यान दें बिना एक्स का इसको इधर ले गए साहब, दूसरा काम खत्म। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है एक्स के गुणांक, सबसे इंपोर्टेंट काम, गुणांक के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर साहब, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो x का गुणांक क्या है साहब, माइनस का 5/3 आधा 1/2 का स्क्वायर, बोले तो क्या हो गया 5 एकम 5। वैसे माइनस स्क्वायर में टिकता नहीं है, टाउ माइनस माइनस कोई मतलब नहीं, 3 दूनी 6 का स्क्वायर। ये कहाँ जोड़ना है, दोनों तरफ जोड़ना है। तो ऊपर से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है साहब। बचा क्या साहब, है ना, तो दोनों पक्षों में जोड़ना है अपने को, है ना। अपन लोगों ने कुछ ज्यादा ही रफ कर दिया। देखिए साहब क्या है, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर है माइनस 5/3 एक्स प्लस 5/6 का स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, बराबर क्या है माइनस का 2/3 है ना, प्लस 5/6 हाँ का स्क्वायर। आई बात समझ नहीं आई इतनी है ना। तो एक बार तो इस वाले में जोड़ दिया और एक बार इस वाले में जोड़ दिया, ठीक है ना, तो दोनों तरफ जोड़ दिया। ये मैंने क्या बताया था, ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। अगला जो स्टेप है वो यही है, परफेक्ट स्क्वायर मैंने बताया था। देखो ये स्क्वायर वाला उठा ले, ये ज्यादा बुद्धि लगाई मत, है ना। जब थोड़ी बुद्धि से काम चल रहा है, ज्यादा लगाने की चिन्ह उठा ले और इकट्ठा स्क्वायर लगा दे, दोनों बीच का हटा दे, बस बीच की संख्या हटा दो, है ना। उसके बाद इसको मैं सॉल्व करता हूँ, माइनस 2/3, ये कितना होगा 25/36। एलसीएम लिखता हूँ, एलसीएम कितना आ गया भैया 36, 36 12 का 3 का भाग दिया साहब, है ना। तो कितना हुआ साहब, 3 का भाग देते हैं, है ना, 12×3 = 36, 12 12 दूनी 24 प्लस 25, जोड़ घटा जानते हो ना आप लोग, इतना तो है। आगे वाला सेम ऐसे ही, एक्स माइनस 26 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार और रफ कर लेते हैं इसको साहब, ध्यान से देखना, मैं समझ रहा हूँ कि समझ पड़ रहा होगा आप लोगों को अब तो, ठीक है ना। तो स्क्वायर, तभी तो एक बार और ऐसे लिख लेता हूँ, जोड़ घटा कर लेते हैं अपन लोग। 25 में से 24 गया तो 1/36, एक्स माइनस 5/6 का स्क्वायर, स्क्वायर का पर्सेंट किस में भैया, अंडर रूट में, अंडर रूट में हो गया ना, ठीक है ना। तो चलो एक बार और रफ करते हैं इसको, ठीक। तो देखिए साहब क्या हो गया, एक्स माइनस 5/6, 1 का वर्गमूल 1, 36 का 6, बोलो प्लस माइनस लगाऊं क्या, लगा दूं ना, समझ रहे हो ना बात को। प्लस माइनस स्क्वायर है, अंडर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस लगेगा निश्चित रूप से। अब इसके बाद में अपन लोग देखिए, इसके दो मोहल्ले में बांट लेते हैं। एक बार तो एक्स माइनस 5/6 बराबर प्लस का 1/6, एक्स माइनस 5/6 बराबर माइनस का 1/6, समझ रहे हो ना। तो इसके बाद देखते हैं एक्स बराबर 1/6 माइनस का इधर जाके क्या होगा भैया प्लस का, लघुत्तम वगैरह जानते हो क्या, 6, 6 से 6 गया क्या बचा 1, 6 से 6 गया क्या बचा भैया 5, एक्स बराबर 5 और 1 6/6, कट के क्या आ गया 1, इधर वही एक्स माइनस 5/6 बराबर माइनस का 1/6, तो एक्स बराबर 5/6 इधर जाके क्या हो गया प्लस का, माइनस का 1/6 है ही। एक्स बराबर एलसीएम किया 6, 6 से 6 गया क्या बचा 5, 6 से 6 गया क्या बचा 1, 5 में से 1 गया तो कितना बचा भैया 4/6, काट सकते हो ना, कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो एक्स बराबर क्या हो गया 2/3। एक्स की कितनी वैल्यू प्राप्त हो गई 2, अपने को पता था समीकरण कौन सा था साहब, देगा आंसर कितने आने थे 2, दोनों के दोनों आंसर आएगी नहीं आएगी, आप गुणनखंड से भी इसके निकाल सकते हो, ये परफेक्ट स्क्वायर से। इसके बाद श्रीधराचार्य के अंदर से भी इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, एबीसी के मान पुट करके वहां भी अपन लोग करेंगे। और श्रीधराचार्य के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आपकी किताब से आगे भी ले जाके अपन लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक आप लोग जुड़े रहें। और आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध और है, तो बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल छोड़ दिए हुए हैं, एग्जाम्पलों को पढ़ते रहें, वो भी बड़े आवश्यक हैं। हालांकि क्वेश्चन लेके चल रहे, वहां कोई प्रॉब्लम आएगी तो उन पर भी हम लोग बात करेंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद में सीधा आपके एग्जाम्पल पे बात करेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज आप लोगों को कराएंगे। निश्चित रूप से आप लोग अपनी पढ़ाई को श्रेष्ठ बनाते रहें। तब तक के लिए
हमारे पोर्टल पर। धन्यवाद।